अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का चैप्टर है वो कंटिन्यू है। सो टुडे वी लर्न अबाउट द ब्लड वेसल्स, मतलब जितनी सारी हमारे पास ब्लड वेसल है बॉडी में, सो उनको हम लर्न करेंगे और इसके अलावा जो कुछ एडिशनल चीजें हैं उसको भी जानेंगे क्योंकि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है और उससे अक्सर जो है वो एमसीक्यूज आते हैं। सो टुडे वी लर्न अबाउट द ब्लड वेसल। फर्स्ट हमारे पास है आर्टरियल सिस्टम, सेकंड हमारे पास है वेनस सिस्टम। आर्टरियल सिस्टम में हमारे पास अयोटा, आर्टरीज एंड आर्टरियोल्स शामिल है। अयोटा हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी है और इसी तरह वेनस सिस्टम में वेना केवा आइदर सुपीरियर और इंफीरियर, ये दोनों हमारे पास लार्जेस्ट वेन्स हैं। अब आर्टरियोल्स की डायमीटर हमारे पास 5 to 8 माइक्रोमीटर है। इसी तरह वेन्यूल्स जो कि शॉर्टेस्ट वेन है उसकी डायमीटर हमारे पास 20 माइक्रोमीटर है। अब इससे दो एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि जो आर्टरियोल्स है वो कहलाते हैं रेजिस्टेंट, ओके, और जो वेन्यूल्स है उसे कहते हैं कैपेसिटेंस वेसल। रेजिस्टेंट वेसल्स और कैपेसिटेंस वेसल्स। अब वजह यह है कि आर्टरियोल्स की डायमीटर 5 to 8 है जो कि शॉर्ट डायमीटर है, जिसकी वजह से ये ब्लड फ्लो को रेजिस्ट करता है, स्टॉप करता है। सो मीन फॉर एग्जांपल ये ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में या जो ब्लड की कंट्रोलिंग है, मतलब जो सप्लाई है हर एक ऑर्गन को जो है खास मिकदार में ब्लड सप्लाई करना, किसका काम है? रेजिस्टेंट आर्टरियोल्स का या रेजिस्टेंट वेसल्स का। सो और वेन्यूज की जो डायमीटर है वो 20 माइक्रोमीटर है। सो इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस का मतलब है टू होल्ड अ ब्लड गैस को टू स्टोर अ ब्लड, मतलब ब्लड को जो है वो जमा करना या कलेक्ट करना, ये भी हमारे पास रेगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट वी हैव कैपिलरीज। कैपिलरीज इज द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरियोल्स एंड द वेन्यूज। कैपिलरीज जो कि फॉर एग्जांपल बहुत ही स्मॉल लेवल है इन सब का, फॉर एग्जांपल आर्टरियोल्स, वेन्यूल्स, इन सब से स्मॉलेस्ट जो है ये थिकनेस भी है, इनकी डायमीटर भी है। सो ये कनेक्शन है बिटवीन द आर्टरियोल्स एंड द वेन्यूल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक्सचेंज जो होती है मतलब टिश्यू लेवल पर, वो कैपिलरीज जो है वो कैरी आउट करती है। सो आर्टरियोल्स जो है स्मॉलेस्ट आर्टरी, वेन्यूल्स स्मॉलेस्ट वेन्स, इन दोनों की कनेक्शन हमारे पास किस चीज से बनती है? कैपिलरीज, मतलब इनके बीच हमारे पास कैपिलरीज प्रेजेंट है। देन वी हैव द एंड आर्टरी। एंड आर्टरी का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में कुछ इस तरह की आर्टरीज पाई जाती है जिनके किसी दूसरी आर्टरीज या किसी मतलब इस तरह वेसल्स पाए जाते हैं जिसके दूसरे वेसल्स के साथ, चाहे आर्टरी हो या वेन हो, उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। और ये टू ऑर्गन्स में जो है पाई जाती है, एक है किडनी और दूसरी है स्प्लीन। सो एंड आर्टरी हमारे पास कहां पर आइदर किडनी में या स्प्लीन में पाई जाती है। और फॉर एग्जांपल इसकी जो ब्लड फ्लो है वो सिंगल वेसल में होती है। सो अगर यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाए, एंड आर्टरी में, सो डायरेक्टली हमारे पास होता है इस्कीमिया। स्टॉप मतलब ब्लड फ्लो की स्टॉपेज हम क्या कहते हैं? इस्कीमिया। देन हमारे पास है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस इज द कनेक्शन बिटवीन द टू वेसल्स। इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज या आर्टरीज में हो या वेन के कनेक्शन हो या आर्टरी और वेन का कनेक्शन हो। और एनास्टोमोसिस का फायदा ये है, आसान हो रही है, सो बी क्वाइट फॉर माइंड। तो एनास्टोमोसिस का फायदा ये है, फॉर एग्जांपल ये एक जस्ट एन एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी हर एक फॉर एग्जांपल ब्रेन में जो है सर्कल ऑफ विलिस है, इसी तरह हर एक ऑर्गन में जो है वो स्पेसिफाइड जो है एनास्टोमोसिस होते हैं, चाहे आर्टरी एनास्टोमोसिस हो या वेनस एनास्टोमोसिस हो, हर एक ऑर्गन के लिए स्पेसिफाइड है। दैट विल लर्न इन एनाटॉमी इंशाल्लाह। सो ये हमारे पास अगर एक ब्लड वेसल है और यहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन काज हो जाए, फॉर एग्जांपल कोई थ्रोम्बस जो है वो यहां पर बन जाए, तो एनास्टोमोसिस का फायदा ये है कि इसके ब्रांचेस होते हैं। सो अगर ब्लड फ्लो यहां से नहीं आ रहा तो ब्लड फ्लो ये रूट जो है वो इख्तियार कर लेता है, मतलब क्या ये रूट जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास उस ऑर्गन पर जो है वो ज्यादातर इफेक्ट नहीं होती और इस केस में हमारे पास वो ऑर्गन जो है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। देयर आर बेसिकली 3 लेयर्स ऑफ द आर्टरियल एंड द वेनस सिस्टम। मीन जितनी भी हमारे पास आर्टरियल हो या वेनस जितनी भी ब्लड वेसल्स है उन सब की जो कंपोजिशन है वो 3 लेयर्स से है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव
tunica adventitia, tunica media and tunica intima. Tunica adventitia, it is the outermost layer of the blood vessels. Okay, और इसकी कंपोजिशन क्या है? It is made up of the connective tissues. और जिस तरह हमारे पास हार्ट के लेयर्स में फाइब्रस लेयर ऑफ द पैराइटल पेरिकार्डियम है, इसी तरह हमारे पास ब्लड वेसल में टुनिका एडवेंशिया आउटर मोस्ट है। सो हम कह सकते हैं कि टुनिका एडवेंशिया इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फाइब्रस लेयर ऑफ द पैराइटल पेरिकार्डियम। सेकंड वी हैव द टुनिका मीडिया, मीन जो मिडल लेयर है, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ द स्मूथ मसल्स। एंड थर्ड वी हैव द टुनिका इंटिमा which is the innermost layer of the blood vessel, और ये कंटिन्यूएशन है with the endocardium, मतलब innermost layer of the heart endocardium हमने पढ़ा है। सो उसी का जो है कंटिन्यूएशन क्या है? टुनिका इंटिमा, और इसकी जो कंपोजिशन है वो हमारे पास है एंडोथेलियल लेयर। नाउ आर्टियल और वेनस सिस्टम में कुछ डिफरेंस है, वो भी जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो आर्टियल सिस्टम है यानी कि aorta, artery and the arterioles. Venous system is composed of the vena cava, venules and the veins. So arteries में हमारे पास more elastic tissues पाए जाते हैं, इसी तरह veins में हमारे पास elastic tissues जो है वो कम होते हैं। arteries के जो wall है वो thick है और veins के जो wall है वो हमारे पास thin wall है। mean venous system का, not specifically किसी artery या vein को target नहीं करना, मतलब जो पूरा system है उसकी differentiation है। Thirdly we have narrow lumen, मतलब इसमें जो कैविटी है वो नैरो है। फॉर एग्जांपल आयोटा की कैविटी ज्यादा है, फिर जो है आर्टरी है सो सेकम एंड आर्टरियोल्स में मुकम्मल जो है जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है वो नैरो हो जाती है फॉर क्रिएटिंग दी प्रेशर, ताकि ब्लड जो है वो तेजी से वहां से फ्लो कर सके। एंड वेन्स का हमारे पास जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है वो वाइडर है। Also we have learned about the tunica adventitia, tunica media, tunica intima and certain differences about the between the artery and the veins. Blood vessels के टॉपिक में हमारे पास जो लास्टली है वो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ डिजीजेस या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आर्टरीज, आर्टरियोल्स, आयोटा, वेन्स, कैपिलरीज से मतलब उनके साथ कनेक्शन है, उनके साथ वास्ता है इन डिजीजेस का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आयोटा एंड द आर्टरीज। इसमें क्या चीजें हो सकती है? फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन हमारे पास है आर्टियोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस एंड दी एथेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टियोस्क्लेरोसिस में हमारे पास थिकनिंग, हार्डनिंग एंड द लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी। थिकनिंग होगी, हार्डनिंग होगी और हमारे पास इलास्टिसिटी जो है वो खत्म होगी किस चीज की? आर्टरी की। Then we have एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन नैरोइंग ऑफ द आर्टरी। फॉर एग्जांपल वहां पर कंपोजिशन हो गई किस चीज की? आइदर कोलेस्ट्रॉल की या किसी और सब्सटेंस की। देन हमारे पास आर्टरियोल्स की बारी आती है कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आर्टरियोल्स में स्मूथ मसल फाइबर्स जो है वो पाए जाते हैं। जब हमारे पास टून ऑफ द स्मूथ मसल यानी कि उसमें हार्डनिंग काज हो जाए या नैरोइंग काज हो जाए स्मूथ मसल्स की, सो अल्टीमेटली हमारे पास हाइपरटेंसिव कंडीशन आएगी, यानी कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। देन वी हैव द कैपिलरीज। कैपिलरीज की वजह से हमारे पास एडिमा और शॉक जो है वो हो सकते हैं। किस वजह से? फॉर एग्जांपल कैपिलरीज में हमारे पास ब्लड प्रेजेंट है, लेकिन इसी ब्लड से फॉर एग्जांपल ऐसे डिजीज है, ऐसी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है या कोई और सब्सटेंसेस है जो ब्लड से जो है वो लीकेज कर देता है, आउट कर जाते हैं। किस वजह से? मतलब इस तरह डिजीज है कि जिसमें कैपिलरीज की जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो गई और वो प्रोटीन्स को या बाकी सब्सटेंसेस को अलाउ करता है कि वो बाहर जो है वो पास आउट हो जाए। सो हमारे पास स्वेलन जो कंडीशन है वो काज करेगी या एडिमा काज करेगी। एडिमा के बहुत सारे टाइप्स है, सेरेब्रल एडिमा या फॉर एग्जांपल जो किडनी में भी एडिमा काज होते हैं। सो बहुत सारे बीमारी किडनी स्टोन्स की वजह से फॉर एग्जांपल बहुत सारी इस तरह बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारे पास एडिमा जो है वो काज होती है और एडिमा एज साइन जो है एज साइन ऑफ डिजीज भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल किडनीज की अगर किडनी स्टोन्स हो तो उसकी जो फ्लैंक रीजन है सो वो हमारे पास स्वोलन होगी, मतलब वहां पर पेन होगा और जो पेट है मतलब जो बेली है सो हमारे पास स्वोलन होगी, मीन इसमें एडिमा जो है वो काज हुई है। देन वी हैव द वेन्स। वेन्स में फॉर एग्जांपल थ्रोम्बस एंड एम्बोलिज्म होगा। थ्रोम्बस, अब जो वेन्स है उसकी इन्फ्लेमेशन, वेन्स की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास एक इंट्रामस्कुलर क्लॉट बनता है। वेन्स अगर इन्फ्लेमेशन मतलब किसी डिजीज की वजह से वेन्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हमारे पास इंट्रामस्कुलर क्लॉट जो है वो बनता है जिसे हम थ्रोम्बस कहते हैं। लेकिन अगर एक ही क्लॉट
अगर यही क्लॉट जो है ब्लड फ्लो में फ्लो कर जाए तो इसको हम कहते हैं एम्बोलिज्म, मतलब क्योंकि ये हमारे पास ब्लॉकेज काज कर जाता है। नाउ अगर यही एम्बोलिज्म या थ्रोम्बस जो है किसी खास वाइटल ऑर्गन के रास्ते में आ जाए तो उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो बन सकते हैं। देन वी लास्टली वी हैव एन्युरिज्म। एन्युरिज्म मीन abnormal dilation or bulging of the blood vessels। एन्युरिज्म हमारे पास वो है कि अगर एबनॉर्मली कोई ब्लड वेसल जो है वो डायलेट करे या फॉर एग्जांपल वो बल्जिंग आउट करे तो वो हमारे पास रप्चर होगा, मतलब वो फटेगा। जब हमारे पास कोई ब्लड वेसल फट जाए इंटरनली सो इसको हम कहते हैं इंटरनल हेमोरेज, मतलब कि ब्लीडिंग जो है वो इंटरनली हो रही है। ऑल्सो वी हैव लर्न ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स कि हमारे पास आर्टरी सिस्टम क्या है, वेनस सिस्टम क्या है, इसी तरह हमारे पास ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा एंड लास्टली वी हैव द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द aorta, arteries, arterioles, veins and the aneurysm। If you have any question regarding the topic of the blood vessel you can ask in comment, and thank you for watching and remember in prayers, and until then take care of yourself and health. Allah Hafiz।